मैं सत्यभामा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रामदुलारी शर्मा द्वारा पुनर्रचित हमारे बुंदेली अंचल की एक कहानी जिसका शीर्षक है बदनीयती। बरसात का मौसम था। जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर चिड़िया अपने घोंसले में बैठी बारिश कम होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने बच्चों को दाना पानी लेने घोंसले से बाहर जा सके। लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज हवा और पानी के कारण बाहर जाड़ा बढ़ गया था। भूख प्यास से परेशान चिड़िया एवं बच्चे दुबके हुए एक दूसरे से सटकर बैठे थे। तभी एक कौवा पानी में भीगता हुआ चिड़िया के पास आया और बोला, चिड़िया चिड़िया, मुझे बड़ी जोर से ठंड लग रही है। मुझे कुछ समय के लिए अपने घोंसले में छुपा ले। बारिश कम होते ही मैं घोंसले से बाहर निकल जाऊंगा। पानी में भीगा हुआ कौवा ठंड के कारण कांप रहा था और बार बार घोंसले में दाखिल होने के लिए अनेक तरह के वादों के साथ आग्रह कर रहा था। चिड़िया के अंदर दया एवं आशंका दोनों ही प्रकार के विचार हावी हो रहे थे। काफी समय तक सोचती रही, फिर बोली, देख भाई, मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तेरी जात स्वाभाविक रूप से चालाक है, इसलिए मैं तुझे घोंसले में आश्रय नहीं दे सकती। जहां तेरी मर्जी हो जा, अथवा पानी में भीग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। तेरी अविश्वसनीयता जग जाहिर है। समय रहते अपने लिए एक घोंसला नहीं बना सका, आलसी कहीं का। कौवा विनम्र भाव से बोला, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे बच्चों की तरफ देखूंगा तक नहीं। तू निश्चिंत रह। आखिर विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मैं इस समय काफी परेशान हूँ। पानी बंद होने के आसार नहीं दिख रहे। मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि जैसे ही पानी थमेगा मैं तेरे घोंसले से तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया की शंका दूर हो गई और हृदय दया भाव से भर गया। उसने कौवे को अपने घोंसले में छुपा लिया। घोंसले में कौवे को राहत मिली। बारिश निरंतर हो रही थी। कौवा को लंबे समय तक घोंसले में बैठना पड़ा। वह चिड़िया से बोला, देख चिड़िया, बारिश कितनी तेज है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। यदि ऐसा ही पानी बरसता रहा तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरी इच्छा हो रही है कि अरे बेईमान, मैंने तुझ पर दया की, तुझे घोंसले में छुपाया। इसका नतीजा यह, मेरे ही साथ विश्वासघात। इसी समय यहाँ से चला जा, झूठा कहीं का बेईमान। सच है, दुष्ट की विनम्रता कभी भी खतरे से खाली नहीं होती। देख चिड़िया, मैंने तुझसे कहा था जब पानी गिरना बंद हो जाएगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं? पानी निरंतर गिर रहा है। इंतजार करते करते बड़े जोर की भूख लगाई। अब तो ऐसा लग रहा है बच्चों को खाने पर ही मुझे पूर्ण तुष्टि मिलेगी। अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिड़िया एकदम चौकन्ना थी और लगातार कौवा को अपने घोंसले से बाहर करने के लिए प्रयास कर रही थी। लेकिन बदनीयती का शिकार कौवा चिड़िया के मासूम बच्चों पर घात लगाए तरह तरह के तर्क देकर अपनी जिद पर अड़ा था। धीरे धीरे बारिश कम हुई। आसपास के पेड़ों से चहचहाते पक्षी दाना पानी लेने निकल पड़े, लेकिन कौवा घोंसले से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चिड़िया ने कहा, अब तो बारिश कम हो गई, तू जल्दी से मेरे घोंसले से बाहर निकल। लेकिन कौवा टस से मस नहीं हुआ और कहने लगा, मुझे भूख लग रही है, मैं तेरे बच्चों को खाकर ही घोंसले से बाहर जाऊंगा। चिड़िया आक्रोश में थी, लेकिन अंदर ही अंदर भय व्याप्त हो रहा था। अब वह अच्छी तरह समझ गई थी कि कौवे के मन में पाप आ गया। अब इससे बचना मुश्किल है। अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने एक उपाय सोचा।
और कहा, देख पापी, तेरी चोंच हमेशा गंदी रहती है और इस गंदी चोंच से तू मेरे मासूम बच्चों को नहीं खा सकता। पहले अपनी चोंच स्वच्छ पानी में धोकर आ, बाद में बच्चों को खाने की सोचना। चिड़िया की बात सुनकर कौवा तुरंत घोंसले से बाहर निकला और चोंच धोने के लिए नदी के पास पहुंचा। नदी दोनों की बातें सुन रही थी और कौवे की दुष्ट प्रवृत्ति से परिचित हो चुकी थी। नदी ने सोचा, यदि कौवा चोंच धो लेगा तो चिड़िया के बच्चों को खा जाएगा। इसलिए नदी ने बात टालते हुए कहा, अरे मेरे अंदर गंदी चोंच मत डुबाओ। यदि तुमको गंदी चोंच धोना है तो बर्तन में पानी भरो और उसी में अपनी गंदी चोंच धो लेना। नदी की बात सुनकर कौवा तुरंत कुम्हार के पास घड़ा लेने के लिए पहुंचा और कहने लगा, कुमर कुमर तुम देओ गघर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। कुमार ने सोचा, अच्छा तो ये बात है, चोंच धोकर चिड़िया के बच्चों को खाएगा। नहीं, मुझे इस अकृत्य में सहयोग नहीं करना चाहिए। और वह कौवे से बोला, देख भैया, अभी मेरे पास बना हुआ मटका नहीं है। यदि तुझे अधिक आवश्यकता हो तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला कर दे, मैं फिलहाल तेरे काम लायक मटका बना दूंगा। कुम्हार की बात सुनकर कौवा मिट्टी लेने तुरंत खदान की तरफ उड़ा और खदान से बोला, खदन खदन तुम देओ मटर, जब बने गघर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। खदान ने कहा, तू मिट्टी खोदने चला आया, लेकिन मिट्टी खोदने के औजार साथ में नहीं लाया। फिर मैं तुझे मिट्टी कैसे दे सकती हूँ? वह तो तुझे स्वयं खोदना पड़ेगी। कौवा ने कहा, बात तो सच है, मैं मिट्टी खोदने कुछ नहीं लाया। क्या यहाँ जंगल में कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिससे मिट्टी खोदी जा सके? खदान ने कहा, हाँ मिल सकती है, वह है हिरन का सींग। कौवा खोजते खोजते हिरन के पास पहुंचा और उसने हिरन से कहा, हिरन हिरन तुम देव सिंगर, जब खुदे मटर, जब बने गघर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। हिरन ने कहा, देखो भाई, मेरा सींग मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? यदि तुमको सींग चाहिए तो मुझसे लड़ने के लिए एक कुत्ता लेकर आओ। जब मेरी और कुत्ता की लड़ाई होगी तब दांव पेच में सींग टूट सकता है। हिरन की बात सुनकर कौवा कुत्ता की खोज करने लगा। बड़ी मुश्किल से एक कुत्ता मिला जो भूखा प्यासा एक जगह सो रहा था। कौवा ने उसे जगाया और अपना परिचय देते हुए कहा, तुम कुतर कुतर हम कग्ग रजा, तुम लड़ो हिरन, जब टूटे सिंगर, जब खुदे मटर, जब बने गघर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। कुत्ते ने कहा, तुम्हें लड़ाई सूझ रही है? यहाँ भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाया। अतः मैं लड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें हिरन का सींग चाहिए तो पहले मुझे पेट भर दूध पिलाओ। दूध पीने के पश्चात ही मैं हिरन से लड़ सकता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर कौवा दूध की तलाश में भैंस के पास गया और कहने लगा, भिसर भिसर तुम देव दुधर, जब पिए कुतर, जब लड़े हिरन, जब टूटे सिंगर, जब खुदे मटर, जब बने गघर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। भैंस ने कहा, मुझे घास खिलाने के बाद ही दूध निकाल पाओगे, इसलिए पहले घास लेकर आओ, मुझे खिलाओ, इसके बाद दूध लेना। भैंस की बात सुनकर कौवा घास लेने घास की रूंद में गया और रूंद से बोला, रूंधर रूधर तुम देव घसर, जब खाए भिसर, जब दे दुधर, जब पिए कुतर, जब लड़े हिरन, जब टूटे सिंगर, जब खुदे मटर, जब बने गघर, जब भरे भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिड़ैया के चैनुआ। कौवे की बात सुनकर
रूंद ने कहा, मैं घास कैसे देख सकती हूँ? घास तो तुझे स्वयं काटना पड़ेगा, और घास काटने के लिए तू अपने साथ हंसिया भी नहीं लाया। फिर तू घास कैसे काटेगा? तू पहले लोहार से हंसिया लेकर आ, फिर जितना घास चाहिए काट कर ले जाना। रूंद की बात सुनकर कौवा तुरंत लोहार के पास गया और लोहार से बोला, लुहर लुहर तुम देव हंसर, जब कटे घसर, जब खाए भिसर, जब दे दुधर, जब पिए कुतर, जब लड़े हिरन, जब टूटे सिंगर, जब खुदे मटर, जब बने गखर, जब भरे पनर, जब धुबे चोंच, तब खाऊं चिरैया के चैन हुआ। कौवे की बात सुनकर लोहार समझ गया कि कौवे के इस दुराचार में किसी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन किसी ने इसका अंत करने की कोशिश भी नहीं की और एक दूसरे पर टालकर अपना पल्ला झाड़कर अलग हो गए। इसलिए कौवे का आत्मविश्वास अभी तक बना हुआ है। आखिरकार किसी न किसी को आगे आकर प्रयास करना ही होगा ताकि इस दुस्साहस का अंत हो सके। इसी विचार से लोहार ने तेज धार वाला वजनदार हंसिया बनाकर कौवा के गले पर लटका दिया। कौवा शीघ्रता से जंगल की तरफ उड़ा। तेज धार वाले हंसिये से कौवा की गर्दन कटकर अलग हो गई। कौवा का यह अभिचार स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध हुआ। दुष्ट कौवा से चिड़िया के मासूम बच्चों की जान बच गई और बदनियती के फलस्वरूप कौवा मौत के मुंह में चला गया। दूसरों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया परिश्रम कभी सफल नहीं होता।